don't believe this. हम अदालत नहीं जाएंगे। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो उन लोगों को शय मिल जाएगी। पुनीत बाबू, अदालत जाने का मतलब समझते हैं ना? उनसे तो सवाल किए ही जाएंगे, लेकिन क्या हमारी कोमल को भी कटघरे में नहीं खड़ा होना पड़ेगा? फिजूल के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? पहले ही बहुत दुख देख लिया हमारी बच्ची ने। मैं नहीं चाहता कि अब वो कोई और दुख देखे। लेकिन पापा, क्या उन्हें उनके किए की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? लड़कियों के माँ बाप की इसी कमजोरी की वजह से लड़के वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। पापा, शालिनी जीजी ठीक कह रही है। हम कोमल के लिए न्याय चाहते हैं और न्याय हमें अदालत में ही मिलेगा। आप इसके बारे में सोच लीजिए और फिर आपका जो भी फैसला होगा हम वही करेंगे। हम कोमल के लिए न्याय चाहते हैं। हम कोमल के लिए न्याय चाहते हैं। क्या उन्हें उनके किए की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा नहीं मिलनी चाहिए? और न्याय हमें अदालत में ही मिलेगा। अदालत में ही मिलेगा। एक मिनट, हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हमारे घर के मामले में दखल ना दे तो बेहतर होगा। हमारे पापा हमारी जीजी के लिए जो अच्छा समझेंगे करेंगे। आपको अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपको रात समझते हैं, इसीलिए अपना दुख दर्द बांटते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं माँ और पापा से मिलकर आता हूँ। राज बेटा, कैसा है तू? जीता रहे। खाना खाया तूने? ले आऊं तेरे लिए खाना? नहीं माँ, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा। राज बेटा, कैसे हो? पहचाना मुझे? अरे मैं हूँ शांति आंटी, मेरठ वाली, तुम्हारी आरती भाभी की मम्मी। हाँ, ये बेचारा कैसे पहचानेगा? कोई बात नहीं, पाँव तो छू ले। जीते रहो बेटा। बड़ा दुख हुआ सुन के कि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। समधन जी, ये अरे मैं समझ गई समधन जी, ये आपकी छोटी बहू है रानी। और ये है हमारी समधन जी, वो आरती की अम्मा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। क्या करूं, मैं इन दोनों की शादी में तो आ ही नहीं पाई थी ना। क्या करूं, ये घुटने का दर्द मेरा, क्या कर सकता है कोई? कोई बात नहीं। ये लो बेटा। अरे रख लो, वैसे बता रहे हैं पूरे 500 हैं।
मुंह दिखाई के हैं। अब महंगाई का जमाना है, इससे कम भी कोई क्या दे सकता है। नौकरी करती हो? जी। हाँ, आरती बता रही थी तुम्हारे मायके वाले बहुत पैसे वाले थे, फिर बेचारे कंगाल हो गए। नसीब की बात है सब। औरत जात होके नौकरी करना, घर चलाना, बड़ी हिम्मत की बात होती है भाई, बड़ी हिम्मत की बात होती है। हर कोई क्या करे, घर वाले का अगर ये हाल है और पत्नी को घर चलाना पड़े तो ये सब तो करना ही पड़ता है ना। वैसे बता रही हूँ मैं आपको समधन जी, मेरी रानी बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत हार के घर में बैठने वालों में से नहीं है वो। नहीं समधन जी, बिल्कुल नहीं। जिस पे गुजरती है ना वही समझ सकता है। अब क्या करे, अब पति अगर ऐसी हालत में घर बैठा रहे तो फिर ये सब करना ही पड़ता है ना। अरे, आरती को दूध देना है। अब बेचारी की तबीयत सुबह से बहुत ढीली है। मैं माँ ये पैसे। अरे बेटा, अपने ऊपर से और राज के ऊपर से वार कर किसी गरीब को दे देना, फकीर को। देखा नहीं कैसे दिखावे के साथ दिए। वैसे बता रहे हैं पूरे 500 रुपए हैं। तो हद कर देती। इनकी बात छोड़ बेटा, तू मुझे ये बता, पापा के घर में सब ठीक ठाक है ना? नहीं माँ, कोमल जीजी ससुराल से वापस घर आ गई हैं। हे भगवान, मेरा जीजू इस तरह बदल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब बेचारी कोमल का क्या होगा? हमारी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहे माँ। पापा तो एकदम टूट गए हैं। कोमल जीजी एकदम गुमसुम चुपचाप रहने लग गई है। माँ, हमसे पापा का दुख नहीं देखा जाता है। उनके सामने तो हमने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन नहीं मेरा बच्चा, तू तो इतनी हिम्मत वाली है। रोते नहीं, हिम्मत से काम ले। मैं समझ सकती हूँ रानी, यश जी पर और बाकी सभी लोगों पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, लेकिन तू देखना, ऊपर वाले ने चाहा तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। मैं तो ये कहती हूँ बेटा कि जब भी तुझे मौका मिले तो कोमल से ज़रूर मिल लिया कर। तू उससे मिलेगी तो बातें करके उसका जी हल्का हो जाएगा बेटा। हिम्मत मिलेगी उसे। कभी कभी तू राज को भी ले जाएगा साथ में। यश जी इस वक्त बहुत परेशान है। इस वक्त उनको तुम लोगों के सहारे की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। देख बेटा, तू तो अपने पापा के दर्दों का मरहम है ना। उनके क्या बेटा, तू तो हम सबके दर्दों का मरहम है। फिर ऐसे मौके पर उनका साथ दे, उनकी हिम्मत बढ़ा, उनको सहारा दे। जैसे राज अपने पापा के दर्दों का मरहम है। तू देखती है ना तेरे पापा में कैसे जान आ जाती है राज को देखकर। वैसे ही बेटा, तेरे पापा भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो तू उन्हें हिम्मत दे, उनका साथ दे, समझी? हरे काका, वो डील का क्या हुआ? इस डील तो फाइनल हो गई। आप वहां आ गए थे तो सब अच्छा ही हो गया था। लंदन से काम्या जी का फोन आया था।
गुस्से में लग रही थी। मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। ये लीजिए, आप खुद बात कर लीजिए। हाय काम्या। तुम्हें मुझे फोन करने का टाइम मिल ही गया। हाँ, वैसे जरूरत नहीं थी प्रिंस। और हाँ, अपने आप को मेरे लिए बॉदर करने की भी कोई जरूरत नहीं। काम्या प्लीज अंडरस्टैंड। नो प्रिंस, आई वोंट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस। तुम बहुत बदल गए हो। यू डोंट केयर फॉर मी एनी। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। काम्या तुम सुनो तो। क्या सुनाओगे तुम प्रिंस? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम अपना फोन अपने नौकरों के पास छोड़कर जाते हो ताकि तुम्हारी मुझसे बात नहीं हो सके। तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो तो करो अवॉइड। काम्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड प्लीज हरी काका को नौकर मत बोलो। काम्या देखो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या समझाओगे तुम प्रिंस? यू डोंट लव मी नाउ। It's not like that, Kamya. I love... प्रिंस, हेलो। I'll call you back. मेरे ख्याल से तुमसे फॉर्मेलिटीज कर रहे हो प्रिंस। एंड आई थिंक अगर हम सामने बैठकर बातें करें तो बेटर होगा, क्योंकि फोन पर मेरा मूड और भी खराब हो जाता है। Sorry, वो काम्या का फोन था। ये आपकी लाइफ है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। He can't do this to me. He can't avoid me like this. I hate such kind of attitude. काम्या, सिट। क्या हुआ? प्रिंस ने फोन नहीं किया क्या? किया था, लेकिन मैंने उससे ठीक से बात नहीं की। और रियली? काम्या, प्रिंस तुम्हें जब फोन नहीं करता तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है ना? जब वो फोन करता है तो तुम उससे बात नहीं करती,
और हाँ, बात करती हो तो सिर्फ झगड़े करती हो। वो समझते क्या है अपने आप को? जब उसका मन चाहेगा वो मुझे फोन करेगा और जब उसका मन चाहेगा वो फोन नहीं करेगा। इट्स ओके काम्या, देयर मस्ट बी सम रीजन यार, जिसकी वजह से वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? हाँ, तुम बार बार उसका साइड क्यों ले रही? और ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा हो? अभी नहीं, बाद में, दिस दैट, मैं ये सब एक्सक्यूज सुनने वाली नहीं हूँ। नीता, वो बहुत बदल चुका है। आई एम 100% श्योर ही हैज चेंज्ड अ लॉट। एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ में और कोई आ गया हो? नो, प्रिंस की जिंदगी में सिर्फ काम्या है और मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। नेवर। लाइए, हम लगा देते हैं। हमें माफ कर देना राज। कब तक ऐसा चलता रहेगा रानी? कब तक तुम इस झूठ का बोझ उठाती रहोगी? कब तक इस तरह से घुट घुट कर जीती रहोगी तुम? रानी, तुम कहो तो मैं सबसे बात करता हूं, सबको सच्चाई बताता हूं। कम से कम तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो जाएगी। कब तक ऐसा चलता रहेगा रानी? कब तक तुम इस झूठ का बोझ उठाती रहोगी? कब तक इस तरह से घुट घुट कर जीती रहोगी तुम? रानी, तुम कहो तो मैं सबसे बात करता हूं, सबको सच्चाई बताता हूं। कम से कम तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो जाएगी। नहीं करण, अभी वक्त नहीं आया। अभी पापा ये कड़वा सच नहीं सह पाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या रानी? मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता। घर में सब उसे राज समझते हैं, सब उसके साथ इतना खुश हैं। हमारा क्या है? हम तो राज को मन ही मन याद करके खुश हो लेते हैं। बस जब भी मंगलसूत्र देखते हैं
तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, मन बेचैन हो जाता है। कभी ये मंगलसूत्र हमारी पहचान हुआ करती थी, आज राज क्यों चले गए? कुछ इस तरह अपना रही है। रो लो रानी, कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ तो जरा हल्का हो जाएगा। हर एक के सामने तुम्हें चेहरे पर झूठ कोमल, बेटा जी कराया कि पेंटिंग की जाए, मेरा साथ दोगी? हाँ, आओ। एक हरी भरी वादी की पेंटिंग बनानी शुरू की थी मैंने, अधूरी रह गई। अब इसमें रंग भर देते हैं। ये लो। ये क्या बेटा? ये रंग तो वीराने का है, पतझड़ का है। ये उदास रंग क्यों? यहाँ और भी तो रंग हैं जो बाहर बिखेर देंगे इस वादी में। पर पापा, पतझड़ में बाहर के रंग? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, तभी तो कोपले फूटते हैं। और तभी तो बाहर के रंग छा जाते हैं। राज नहीं आया बेटा? वो माई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? पापा चिंता की कोई बात नहीं है, हल्का सा सर दर्द था, हमी ने उनका आराम करने के लिए कहा है। राज तो यही है। खुश रहो बेटा। अभी अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पर रानी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मैं ठीक हूँ। वो रानी यूं ही इतना चिंता करती रहती। हाय कोमल जी। हाय। अनबिलीवेबल। आप और चॉकलेट नहीं खाएंगी? प्लीज एक तो ले लीजिए, प्लीज।
तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या देख रही है समधन जी? और बेटी की नजर अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सीरियल है। वैसे बता रहे हैं आपको भी सीरियल देखने का चस्का है। वो तो है। और वैसे भी समधन जी, फालतू की बकबक करने से तो अच्छा है ना कि आदमी चुपचाप अपना सीरियल देखता रहे। जी, वैसे बकबक कौन करता है? लोग समधन जी, और वही लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, फालतू होते हैं, ऐसे लोग तो बकबक ही करते हैं, बकवास ही करते रहते हैं। वो तो है, लेकिन कौन सा सीरियल है ये? अरे ये वही वाला है जिसमें वो हीरोइन है ना, उसकी माँ उसके ससुराल में आकर रह गई है। जब से मुई बुद्धि आई है तब से तो उसने जीना हराम कर दिया है, सबका नाक में दम कर दिया है। आग लगाए चले जा रही है, ये नहीं कि अपने घर वापस चली जाए। अब देखिए ना समधन जी, आप भी अपनी बेटी के ससुराल आई हैं, लेकिन आप में इतनी समझ तो है ना कि आप 2-4 दिन रुकेंगी उसके घर में और फिर अपना सामान उठा के अपने घर वापस चली जाएंगी। लेकिन इस कमबख्त को देखिए, ये तो जमकर ही बैठ गई है, हिलने का नाम नहीं लेती बेटी के ससुराल से। मेरे लिए आपकी दी हुई कसम। पता नहीं आरती क्या कर रही है। अब मैं जरा देख के आती हूँ समधन जी। देखिए ना, देख के आती हूँ ना। अरे देखिए, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। अकेली होगी बेचारी, क्या करी। मैं अभी आई, अब देखिए मैं अभी आई। राज, ये क्या कर रहा है बेटा तू? माँ वो शर्ट का बटन टूट गया था। अरे तो रानी ने लगा कर नहीं दिया? अरे माँ, जीती रहे बेटा, खुश रहे। तूने इसकी शर्ट में बटन क्यों नहीं लगाया? माँ नहीं माँ, रानी ने तो कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसे ऑफिस के लिए देर भी हो रही थी ना। देख राज, एक बात कह देती हूँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तू अगर ये हरकतें करेगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। ये तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती बेटा, और मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती, समझा? इसलिए तू शर्ट में बटन नहीं लगाएगा। माँ, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। अरे नहीं बेटा, रहने दे चाय। वो घर में अशांति आई हुई है ना, जाना पड़ेगा। अशांति माँ? अरे वही आरती की माँ शांति। अरे रानी जब से आई है ना, मेरा तो जीना हराम कर दिया उसने, नाक में दम कर दिया है राज बेटा उसने। जब देखो तो कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अरे आजकल तो ऐसा लगता है जैसे मैं उस घर में मेहमान हूँ और घर उसका है। अरे रानी बेटा, तुम दोनों वहीं क्यों नहीं आ जाते खाना खाने के लिए? साथ में खाना खाएंगे। जी माँ। और वैसे भी तुम दोनों अगर वहां आओगे तो मेरा ध्यान जो है वो यहाँ वहां नहीं भटकेगा, ना किसी अशांति की तरफ ना किसी शांति की तरफ। मैं चलती हूँ, तुम लोग दोनों जल्दी आ जाओ। ठीक है माँ। कोमल जिंदल, कोर्ट का नोटिस है। धीरज जिंदल अपनी पत्नी कोमल जिंदल की बदचलनी, बदतमीजी और बुरे व्यवहार से तंग आकर अदालत से अपनी पत्नी से तलाक की मांग करते हैं। माही,
भाई, उन लोगों ने हमारी फूल सी बच्ची पर ऐसा ऐसा घिनौना है। भाई जी आप घबराइए मत, वो लोग कुछ भी कहें, हमें अपनी बच्ची पर विश्वास है ना। हम जानते हैं अपनी बच्ची की अच्छाइयों को, और राम जी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। देख लीजिएगा सब अच्छा होगा। नहीं कोमल बेटा नहीं, बस बेटा बस बस बस। मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी भाई, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा था ना पापा, ये लोग माफी के लायक नहीं है। सारी गलती इन लोगों ने की और सारा इल्जाम कोमल पर मर दिया। पहले ही हम लोगों ने नोटिस भेज दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती। हाँ पापा, उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग डर के चुपचाप बैठ गए, इसीलिए उन्होंने एक और ऐसी हरकत कर दी। देखो बेटा, मैं सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हूं कि क्या कोमल अदालत में उनके घटिया और बेबुनियाद सवालों का जवाब दे पाएगी। न जाने क्या क्या, आई मीन कैसे कैसे सवाल करेंगे वो इससे। पापा, हमें उनके झूठ से डरना नहीं है, और वो कहते हैं ना, अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। हाँ पापा, हमें उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। पापा, मुझे लगता है राज और पुनीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द किसी अच्छे लॉयर से बात करनी चाहिए। हमें इस केस में ऐसे लॉयर की जरूरत है जिसे हम पर्सनली जानते हो। हाँ, एक लॉयर को मैं पहचानता हूँ। ही इज वेरी गुड। मिस्टर तलवार, इस केस को लड़ने के लिए सबसे अच्छे वही रहेंगे। मैं आज ही उनसे बात करूंगा। राम 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 राम। अरे राज बेटा, देख तो तेरे लिए मेथी की सब्जी बना रही हूँ। क्या बात है बेटा, यहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? उन लोगों ने कोमल जीजी पर इल्जाम लगाया है कि उनके किसी के साथ नाजायज। इतनी ओछी हरकतों पर उतर आए हैं वो लोग। बेचारी कोमल, क्या बीत रही होगी उस पर। लेकिन देख लेना, अगर कोमल की हाय ले रहे हैं तो कभी सुखी नहीं रहेंगे वो लोग। वैसे भी राज बेटा, जो लोग दूसरे को दुख देते हैं, सुख चैन छीन लेते हैं, आंसू देते हैं, उन्हें भगवान कभी भी सुखी नहीं रखता, दुखी देता है उनको भी अंत में। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि सलोनी के झूठे केस में हम लोग भी ऐसे ही परेशान हुए थे। सलोनी का केस? हाँ राज बेटा, तू भूल गया? तुझे याद नहीं? वो वक्त तो हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन उस वक्त भी रानी ने ही हम लोगों की इज्जत बचाई। उसने सलोनी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जेल चली गई वो, ताकि सलोनी की शादी में रुकावट ना आए। बेटा, है तो रानी इस घर की बहू, लेकिन हमेशा बेटियों की तरह साथ दिया है उसने। हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी रही है वो। राज बेटा, मेरी बात सुन। देख, ऐसे वक्त पर तुझे मित्तल साहब का पूरा पूरा साथ देना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक बेटा साथ देता है ना? जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे बात तो मैं तुम्हें भूल ही गई तुझसे पूछना, तूने सुबह से कुछ खाया? मैं तेरे लिए खीर लेकर आती हूँ, आज खीर बनाई थी। आपके लिए लाऊं? राम 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 राम। वैसे बता रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस राज का इस घर में आना कम करवाना पड़ेगा, और
दामाद जी को आरती की मुट्ठी में लाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। राम 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 राम। अब मैं धीरज की दूसरी शादी करूंगी। वैसे भी अमृतलाल मेरे बहुत पीछे पड़ा अपनी बेटी को लेकर। 9 करोड़ रुपए देने को तैयार है वो। 9 करोड़। रानी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं कभी पापा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज मेरे कारण पापा इतने दुखी हो रहे हैं। मैं सबके तकलीफ का कारण बन चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जीजी प्लीज रोइए मत। हमारे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, वो अपने ऊपर कोई भी तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों के आंसू नहीं सह पाएंगे। जीजी, जिन लोगों ने आपके साथ इतना अन्याय किया, वो तो यही चाहते हैं ना कि आप रोएं, तड़पें, गिड़गिड़ाएं, दुखी हों, और रोकर आप उनके मकसद को कामयाब कर रही हैं। अपने लिए नहीं तो हम सब के लिए, पापा के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। और यही मौका है जब आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। जीजी, हिम्मत से काम लीजिए।